बाबा बाबा जितने भी हैं साले ढोंगी पाखंडी हैं। और अगर वो ऐसी जगह जाके जो राष्ट्रीय धरना स्थल पे इस प्रकार के लोग पाखंडी आके अगर उग्रता फैलवा रहे हैं देश के अंदर, तो इनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, इन सालों को, हरामियों को। पर ये सरकार, ये चैनल जो मेन मिस्ट्री मीडिया के चैनल हैं, ये इन्हें दिखाई नहीं दे रहा भूतनी वालों को, जो इसको दिखा रहे हैं चमत्कार। और एक वो पत्रकार आया था इस चीज के पीछे बढ़े कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, ये बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की अगर कोई बात करता है तो ये समझ लीजिए वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। तेरा एक डिपर तो बार बार लुप 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 करता है, इसका इलाज नहीं कर पाया आज तक। आयुर्वेदिक पद्धति से हम इलाज कर रहे हैं सबका, और जब खुद बीमार हुआ तो कहाँ पड़ा, कहाँ पिछवाड़ा उठा के पड़ा था एम्स में, पतंजलि के हो या किसी जली के हो, समझे नहीं। ये आदमी किसी लायक नहीं है, ये आदमी बाबा के नाम पे कलंक है, ये इस मूंगफली बेचने लायक है, पतंजलि लायक नहीं है। इसका तो ठेला लगना चाहिए, इसकी शकल भी ऐसी है। ये बताएगा नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। ये सब जितने पाखंडी हैं सब ये बताएंगे कैसे खाना खाया जाएगा। खुद भीख मांग के खाते हैं, हमारे दया और दान पे पलने वाले भिखारी, वे कहते हैं कि हम सर्वोपरि हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं अकेला इन सब पे भारी पड़ रहा हूँ। बिल्कुल सब पे भारी, पूरे भारत पे भारी है। सारे अत्याचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं ये, क्योंकि ये साले मुखमंडल से बवासीर की बीमारी है। जो मर्जी बोलते हैं, जो मर्जी हंकते हैं। लोगों तो पिछवाड़े में बवासीर होती है, इनका मुखमंडल में बवासीर है। हाथ लगा के दिखाए स्वामी प्रसाद मौर्य को, जहाँ रहता है अयोध्या में ही, कुछ नहीं पाएगा। साले को घेर के यही उसको सिखा देंगे। भारत में रह के पाखंडी विदेशी नाजायज नस्ल है ये साले। अरे सबसे बड़े ये भारत के नहीं है, भारत के दुश्मन है। तो भारत का कौन? ये भारतीयों को तो शूद्र कहते हैं। अच्छा। जिन मुसलमानों से लड़ाते हैं उन्हीं मुसलमानों को लड़कियां ब्याह रखी हैं इन्होंने। लेकिन उसे तो लव जिहाद कहते हैं। अच्छा, इनके घर बारात लेके आए थे मुख्तार अब्बास नकवी, है वो लव जिहाद नहीं था। इन्होंने अपनी मर्जी से क्या हो जीजा, ये लो हमारी बहन ले जाओ, आओ फूफा ले जाओ, हमारी बुआ ले जाओ। पे हाथ मार के देखिए देश का बेटे ने ये गत कर दी है कि जो लोग कहते थे पहले मोदी 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 मोदी, पब्लिक कहती है भारत माता रोदी रोदी रोदी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ नंदा भाई राजपूत जी हैं, जो जिंदाबाद क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इनसे बात करते हैं देश के तमाम मुद्दों के बारे में। क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुछ बाबा हैं आजकल जो उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में जंतर मंतर पर बयानबाजी हुई जिसमें कहा गया मुस्लिमों और क्रिश्चियंस के बारे में कि इन्हें खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है। अच्छा। ऐसे इंसान के बारे में क्या कहेंगे आप, जो खुद को महामंडलेश्वर भी कहलवाते हैं और बाबा भी हैं? कौन लोग हैं ये? कौन सा बाबा है? उसने क्या संविधान नहीं पढ़ा? संविधान के बगैर जी रहा है, किस पाखंड में जी रहा है? और अगर ऐसा कर रहा है तो वो देशद्रोही है, आतंकवादी है। उस भोले वाले को बंद करो, जेल में डाल दो ऐसे आदमी को। ये देशद्रोही आतंकवादी है। देश संविधान से चलता है, इनके पाखंड से नहीं चलता। लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ये मांग समय समय पर उठ रही है। अरे भाई एक बात बताओ, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान सभी धर्म मजहब जातियों के लोगों को समान अधिकार देता है। आप किसी एक राष्ट्र की बात कर दें कि इस्लाम राष्ट्र बनाऊंगा और ईसाई राष्ट्र बनाऊंगा, जैन राष्ट्र बनाऊंगा और हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, या कहते थे खालसा राष्ट्र बनेगा, तो लोगों ने कहा ना सिखों को आतंकवादी देशद्रोही बताया। तो ये कौन है फिर? ये देशद्रोही आतंकवादी हैं। अगर हिंदू राष्ट्र, हिंदू हैं कहाँ? आप बताइए, हिंदू हैं क्या इस देश में? हिंदू कौन है? 80% आबादी इस देश में दलित और पिछड़ों की है, वो हिंदू है नहीं। ठीक है, उसके बाद सिख हैं अल्पसंख्यकों में, उसके बाद जैनी हैं अल्पसंख्यकों में, उसके बाद ईसाई हैं। तो कितने परसेंट हो गए? ठीक है, उसके बाद 3% लोग बसते हैं इस भारत के अंदर। वो 3% लोग जो पाखंडवाद को मुखर स्थिति में लाना चाहते हैं, वो भी खुद अपने आप को हिंदू नहीं कहते। वो कहते हैं हमें हिंदू गुलाम बनाने हैं, हमें अपने नौकर बनाने हैं, बधुआ गुलाम बनाने हैं हिंदू। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। 3% लोग हैं कौन? तो उन 3% लोगों को समझ चुका है देश, अब ये पाखंडवाद नहीं चलेगा। देख लिया लोगों ने इस टाइम देश की स्थिति क्या है, महंगाई, बेरोजगारी, समझे नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की मट्टी खराब कर रखी है इन्होंने। लेकिन इन सब चीजों पे बात नहीं हो रही है, बात हो रही है हिंदू राष्ट्र पर। और जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसके जंतर मंतर दिल में खड़े होके एक आदमी कबूल करता है, हरि सिंह महामंडलेश्वर है, कह रहे हैं कि मैंने 83 या 87 लोगों को मारा, 100 पूरा करूंगा, 100 पूरा करना है मुझे। वो कबूल नहीं अपना गुनाह, और तब भी प्रशासन सोया हुआ है। ओ भाई साहब एक बात बताओ, उसने नहीं मारी, एक चीटी भी लेने मारी होती तो वो कहता भी नहीं। अभी मैं कह दूं जितने बाबा घूम रहे सबकी मैंने पिछवाड़ा चेक कर रखा है, तो क्या पुलिस मुझे बंद कर देगी? भाई कोई सबूत तो चाहिए। जब उसने कत्ल कर नहीं रखे, ये तो उन्माद फैलाने वाला है, आतंकवादी है, ये जो उग्रवाद फैला रहा है, लोगों को उकसा रहा है। ऐसे आदमी को उकसाने के ऊपर, क्योंकि हमारा संविधान किसी को भी उकसाने की इजाजत नहीं दे सकता।
और अगर वो ऐसी जगह जाके जो राष्ट्रीय धरना स्थल पे इस प्रकार के लोग पाखंडी आके अगर उग्रता फैलवा रहे हैं देश के अंदर, तो इनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, इन सालों को, हरामियों को, पाखंडियों को, जो देश में भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, इस राष्ट्र धर्म निरपेक्ष जो राष्ट्र है हमारा, इसको बदनाम करना चाहते हैं। समझे नहीं? ये भी सुगुरु बनाएंगे, ये खुद भिखमंगे हैं, ये खुद दान दया और उस पर मांग के खाने वाले भिखमंगे, ये बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की अगर कोई बात करता है तो ये समझ लीजिए वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। सरकार भी खामोश है इस बयानबाजी पे, प्रशासन भी खामोश है, और मतलब दिल्ली के दिल में खड़े होके ये तो विदेशों तक जा रहा है ना मैसेज की क्या छवि बनेगी देश की? सरकार के पास इस वक्त कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो विकास दर दिखाने में सक्षम हो। सरकार चारों खाने चित हो गई है, हर स्तंभ पर पिट चुकी है। जहां आप देख ही रहे हैं कि जो लाखों हजारों करोड़ जो कर्जा जो बैंक का, SBI का, ठीक है, LIC का, किसको दिया जा रहा है, और शिक्षा को कितना बजट दिया जा रहा है, रक्षा मंत्रालय को कितना बजट दिया जा रहा है, उस जो बजट देश के खाते में रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनको जो बजट दिया जा रहा है उससे कई हजार गुना अडानी को बजट दे रहे हो। काय का दे रहे हो? कौन है ये? अडानी दोस्त है उनका। कौन है? मोदी जी के दोस्त। तो दोस्त क्या भारत के लिए? दोस्त को लुटा दोगे भारत को? इसको गुलाम बनवा दोगे? बदुआ गुलाम बनवा दोगे? तो ऐसी दोस्ती तो मैंने देखी नहीं है। तो इसका मतलब है अगर इस प्रकार का कर रहा है तो गुनहगार हैं मोदी जी। जो लोग चिल्लाते थे गिने, तो कह रहे हैं मैं देश का बेटा हूं। अरे बेटा, सीने पे हाथ मार के देखिए अकेले ने सबको देश का बेटे ने ये गत कर दी है कि जो लोग कहते थे पहले मोदी मोदी, किराए के लोग कहते थे मोदी मोदी मोदी, आज जब लोग कहते हैं ना किराए के लोग मोदी मोदी मोदी, तो पब्लिक कहती है भारत माता रोदी रोदी रोदी। समझे नहीं? तो पूरी भारत माता को रुला दिया है। बहन बेटी माताओं के साथ क्या स्थिति है, छोटी छोटी कन्याओं का तक नहीं हुआ, इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, रातों रात इनकी लाशें दी गई। तो क्या वहां न्याय मिला? कहीं न्याय नहीं मिला। लेकिन ऐसे जो बाबा हैं, जैसे ये हरि सिंह है, इन्होंने बयानबाजी की, ये भागेश्वर धाम के समर्थक हैं, कह रहे हैं कि भागेश्वर धाम सही कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग वही भागेश्वर धाम जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, कहीं नहीं बारे में हम आपसे पहले ही बात ये हरी भरी मटर की नाजायज संतान है। पता नहीं इनकी अम्मा ने कहाँ कहाँ स्पाइस करी होगी, कहाँ कहाँ किस किस ने धप्पा करी, तो पता नहीं इनका पप्पा का भी नहीं पता कौन पप्पा है बोलों का। ये बकवास है, ये सब पाखंडी है। समझे नहीं? ये सब बता देते हैं चमत्कारी हैं, ये हैं वो हैं। तो भाई धाम है, अरे भाई वो चमत्कारी है तो धमकी की रिपोर्ट लिखाई है उसने, ये तो बता देता किसने धमकी दी है, चमत्कारी है तो बता देता। अडानी का ये इतना गिरोध गिर गया नीचे, अडानी लुट गया, वो पहले बता देता। समझे नहीं? जितनी इंटेलिजेंस, विजिलेंस, इंक्वायरी जो बैठा रखे, जितने अधिकारी बैठा रखे हैं, भारत सरकार मूर्ख है फिर? इस चमत्कारी को बैठा देना, जितने आतंकवादी देशद्रोही जो गिरफ्तार कर रखे हैं उनसे पूछताछ, उनका मस्तिष्क पढ़ के बता देगा कि इसके मन में क्या 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 गलत किया इसने। भाई ये तो बड़ा ज्ञानी है फिर। वहां क्या पाखंड करवा रहे हैं, इससे क्यों मजीरे बजवा रहे हैं, क्यों ढोलता से बजवा रहे हैं, वहां क्यों नाटक कर रहा है, क्यों बीन सपेरे की तरह टोपी लगा घूम रहा है, सपेरा बनाए वहां फिर रहे हो। इसको सरकारी नौकरी दो ताकि ये पता कर सके देशद्रोहियों से, जो आतंकवादी हैं, जो गिरफ्तार कर रखे जेलों में पड़े होंगे, वो अंतर्यामी या आगे की देखने वाले, तभी तो सरकारी नौकरी देगी। सरकार को ऐसे नौकरी देखिए मेरी बात सुन लो, तो फिर ये सरकार, ये चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं, ये इन्हें दिखाई नहीं दे रहा भूतनी वालों को जो इसको दिखा रहे हैं चमत्कार। और एक वो पत्रकार आया था, मैं कह नहीं रहा, एक कौम के, एक कास्ट के, एक पाखंडवादी लोग इस चीज के पीछे बढ़े कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, जबकि वो हिंदू नहीं है। इस भारत में कोई हिंदू नहीं है, यहाँ के भारतीय हैं सब। मोहन भागवत कह रहे हैं भारत में सभी हिंदू हैं, चाहे कोई से भी धर्म का हो। कौन से हिंदू हैं? क्यों बनाने पर गुलाम चाहिए क्या इन देश को? चाहे मैंने पहले भी कहा, किसी भी राष्ट्र, चाहे मुगल काल रहा हो चाहे ये काल रहा हो, जिसने भी हिंदू की संख्या भारतीयों को दी, तो हिंदू का मतलब होता है गुलाम। समझे नहीं? जिसको गुलामी करवाई जाती है, बधुआ गुलामी करवाई जाती है और जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है, वो है हिंदू राष्ट्र। तो आजकल तो सभी हिंदू खुद को दर्शाने में लगे हुए हैं, आप कह रहे हैं कौन लगा रहा है? कौन लगा? कोई नहीं हिंदू दर्शाने में लगा, जबरदस्ती बना रहे हैं। सबसे बड़ा हिंदू जो सबसे बड़ा तिलक लगाएगा, कौन? तिलक लगाने से हिंदू हो गया क्या? तो वो कौन है जो दूसरे धर्म के थे? जो सनातन क्या है, वैदिक क्या है, और क्या चीजें हैं, इतने सारे धर्म बनाते फिर रहे। हिंदू कौन से ग्रंथों में लिखा है? हिंदू धर्म कौन से ग्रंथ में लिखा है, ये बताइए मुझे आप। अरे बड़ा बवाल हो रहा है रामचरितमानस पे। तो कुछ भी नहीं, रामचरितमानस में क्यों लिखा है भाई? रामचरितमानस में क्या लिखा है? चौपाइयों में है क्या लिखा है? शूद्र, पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।
एक बात बताओ, शूद्र कौन है, पशु कौन है, ढोल कौन है, इस पे ये बना दिया उन्होंने। कौन? तुलसीराम दुबे ने, तुलसीराम दुबे ने लिखा। ठीक है, तो ये क्यों कह रहे नहीं, ये तो शिक्षा का है, ताड़ने का मतलब शिक्षा का है तो उस पर लिख दें कि शूद्र की जगह को लिख रहे हो कि ब्राह्मण बनिया, समझे नहीं, ढोल गमार सब ये ताड़न के अधिकारी, ये क्यों नहीं लिख देते उस पर? शूद्र कौन है? शूद्र को हटा के है बढ़िया ब्राह्मण लिखो है। बढ़िया ब्राह्मण लिख दें। अच्छा, अगर उन्हें लगता है शिक्षा देने की बात है तो उनको शिक्षा दो ज्यादा, क्योंकि उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा किया जा रहा है पाखंड। लेकिन ये शोर मच क्यों रहा है आजकल बाबाओं को लेके? अभी बाबा रामदेव ने भी बयान दे दिया कि नमाज पढ़ते हैं फिर गुनाह करते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं, ऊंचा पजामा दाढ़ी ये सब चीजें। एक बात बताओ, जो खुद सलवार पहन के भागा हो वो हमें ज्ञान बांटने की बात करे कि किसको नमाज पढ़नी चाहिए, किसको क्या करनी चाहिए। तू संत बनता फिर रहा था, बाबा बनता फिर रहा था, तू व्यापारी बन के घूम रहा है, तेरी औकात दिख गई, तू दुनिया भर को दवाइयाँ और ये चीजें बांटता फिर रहा है, समझे नहीं? तेरा एक डिपर तो बार बार लुप 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 करता है, इसका इलाज नहीं कर पाया आज तक। और यूँ कहता था हम वैदिक पद्धति से, आयुर्वेदिक पद्धति से हम इलाज कर रहे हैं सबका, और जब खुद बीमार हुआ तो कहाँ पड़ा? कहाँ पिछवाड़ा उठा के पड़ा था एम्स में, समझे नहीं? तो इसका मतलब ये सब झूठे हैं, पाखंडी हैं। के मालिक हैं वो, देखिए, जो गुरु हैं। पतंजलि के हो या किसी जली के हो, समझे नहीं, ये आदमी किसी लायक नहीं है। ये आदमी बाबा के नाम पे कलंक है। ये इस मूंगफली बेचने लायक है, पतंजलि लायक नहीं है। इसका तो ठेला लगना चाहिए, इसकी शक्ल भी ऐसी है। लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है बाबा। किसी के मजहब, किसी पे ये बताएगा नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, ये बताएगा पूजा कैसे पढ़ी जाएगी। ये सब जितने पाखंडी हैं सब ये बताएंगे कैसे खाना खाया जाएगा, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। बताओ, ये पाखंडी भिखारी आत्मनिर्भर बनेंगे, समझे नहीं? पाखंडी ये आत्मनिर्भर जो खुद भीख मांग के खाते हैं, हमारे दया और दान पे पलने वाले भिखारी, वे कहते हैं कि हम सर्वोपरि हैं, समझे नहीं? जिन्होंने आरक्षण भीख मांगने का हजारों वर्षों से पाया, समझे नहीं? दया और दान का आरक्षण किसको मिल रहा है? पाखंडियों को। तो पाखंडी घूम रहे तो ये आरक्षण मिल रहा है ना धर्म के नाम पे। बात तो धर्म की हो रही है ना, हिंदुत्व की बात हो रही है। अब सीपी जोशी जी हैं, मोदी जी को राम बता रहे हैं वो। अच्छा, राम है। हाँ। तो जसोदा बहन कौन है? वो सीता मैया हो गई है। हाँ। तो लवकुश कब होने वाले हैं? पूछो, पता करो, लवकुश भी हो रहे होंगे कहीं। तो एक बात बताओ, सारे इनके ऐसे ही हैं, सब पाखंडवाद फैलाने वाले हैं, सारे के सारे पाखंडवाद फैलाने वाले हैं। कि मोदी जी कह रहे हैं कि मैं अकेला इन सब पे भारी पड़ रहा हूँ। कौन से भारी? सब डरे हुए बिल्कुल मुझसे। बिल्कुल सब पे भारी, पूरे भारत पे भारी है। भारत में इतनी बड़ी लाचारी है क्योंकि सारे बलात्कारी हैं, ये सारे अत्याचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं ये, तो फिर ये तो है ही भारी, समझे नहीं? क्योंकि ये साले मुखमंडल से बवासीर की बीमारी है, जो मर्जी बोलते हैं, जो मर्जी हंगते हैं। लोगों तो पिछवाड़े में बवासीर होती है, इनके तो मुखमंडल में बवासीर है, कभी भी कुछ भी हंग देते हैं। तो इनका इलाज होना चाहिए, समझे नहीं? जगत गुरु परमहंस हैं जी, पहले भी बयान दिया था उन्होंने पठान फिल्म को लेके, याद होगा आपको, जल समाधि लेने की बात कर चुके हैं। अब वो तलवार लेके घूम रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। रामचरितमानस पे जो बयानबाजी हुई है, कह रहे हैं ना जगत गुरु कुछ नहीं है, झंडू है, समझे नहीं? पाखंड महाचार्य होगा, ये कुछ नहीं है। उसकी फटती फिर रही, अभी तो बयान दे रहा था मुझे धमकी आ रही है, ये आ रही है, जो दुनिया के सर काट रहा था, जीवा काट रहा था, समझे नहीं? ये और अब कह रहा मुझे धमकी आ रही है, तो इतनी घट रही है तो धमकियों को देता वो, समझ गया? तलवार लेके घूम। अरे तलवार इसके बाप की बस की नहीं है। हाथ लगा के दिखाए स्वामी प्रसाद मौर्य को, लगा के तो दिखाए, वहीं जहाँ रहता है अयोध्या में ही, अयोध्या में बच नहीं पाएगा, साले को घेर के यहीं उसको सिखा देंगे। क्योंकि भारतीय लोगों को, भारतवासियों को ये गाली देगा, भारत में रह के पाखंडी विदेशी। विदेशी किसे कह रहे हैं? ये विदेशी तो है। अरे सबसे बड़े, अरे विदेशी नाजायज नस्ल है ये साले। अरे सबसे बड़े ये भारत के नहीं है, भारत के दुश्मन है। तो भारत का कौन? ये भारतीयों को तो शूद्र कहते हैं, अच्छा, नीच कहते हैं भारतीय लोगों को। इन्होंने खुद ही बांट रखा है अपने हिसाब में, अपने कुल बना रखे हैं। इनको जो सर्वोपरि बन रहे हैं ना, इनकी जरा रिश्ते देखना। जिन मुसलमानों से लड़ाते हैं उन्हीं मुसलमानों को लड़कियां ब्याह रखी हैं इन्होंने। अच्छा, हाँ, कौन नहीं? शहनवाज हुसैन को नहीं ब्याह रखी, मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं मतलब ब्याह रखी। तुम बताओ सबको कौन कौन है? वो तो है, आप मुझे बता दो। लेकिन उसे तो लव जिहाद कहते हैं। लव जिहाद? वो लव जिहाद है तो फिर लव जिहाद वालों को इतने बड़े बड़े पद दे दिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, बीजेपी वाले जो कर रहे हैं वो लव जिहाद यार वो नहीं, वो कौन है जो और कर रहे हैं उन्हें लव जिहाद। अच्छा, इनके घर बारात लेके आए थे मुख्तार अब्बास नकवी है या शहनवाज हुसैन है, वो लव जिहाद नहीं था। इन्होंने अपनी मर्जी से कहा, आओ जीजा ये लो हमारी बहन ले जाओ, आओ फूफा ले जाओ, हमारी बुआ ले जाओ,
ये वो लोग हैं। इनका जो फूफा जो है मुख्तार अब्बास नकवी और जीजा जो शहनवाज हुसैन है वो लफ्ज़ याद नहीं है, समझे नहीं। ये तो खुद ही कहे थे कि अपने आप रिश्ता करके आए अच्छा, थे। इन बाबाओं की बयानबाजी को कैसे देखते हैं आप, कैसे रुकेंगे इसे? अरे बाबा फाबा जितने भी हैं साले ढोंगी पाखंडी हैं। इनसे कोई चमत्कार होता ना तो भीख मांग के ना खा रहे होते, इस तरीके से लोगों को ना भड़का रहे होते। भिकमंगे हैं भाई, ये सारे भिकमंगे हैं, समझे नहीं। ये पाखंडी है, इनसे पेट तो पलता नहीं अपना, इन्हें भड़काने के लिए छोड़ दिया है।